आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। इन्होंने शहर के कलफ मैदान में आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली चोर दरवाजे से हो रही है। हमारी मांग है कि ये बंद हो और लिखित परीक्षा का आयोजन कर बहाली हो। हमने ही मांग की थी कि BPSC जैसी संस्था से शिक्षकों की बहाली हो। इसके लिए हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देंगे कि सरकार ने ये कदम उठा लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी और तपिश में आए हैं, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी भारी भीड़ होगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। अब तो आप सबको देखकर हमें हौसला मिल रहा है। हमारा हौसला आपकी ताकत और आपकी भीड़ से होता है। जिन मुद्दों को लेकर चलते हैं, बाधा जितना आता है मुझे उतना आनंद आता है। परिसीमन का दक्षिण के कुछ नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। मुझे जिस तरह से शाहाबाद और मुजफ्फरपुर में सपोर्ट मिला, अब इनको लेकर इनडायरेक्ट बढ़ोतरी मिलने लगी है। सीट को लेकर किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण मुद्दे से भटकाया जाए। सीट तय करने का तरीका है। आपको ये अधिकार किसने दिया? जो काम है वे आप कीजिए। राजनीतिक दल का काम वही करे जो भी सवाल उठाए जाने का काम किया है। हम पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करते हैं। जनता के लिए राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। गांधी जैसे राजनेता कभी राजनीति में नहीं गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया है। इन लोग का नाम सम्मान के लिए लेने का काम किया है। जनता के सवाल को लेकर संघर्ष किया। JP भी इनमें रहे हैं। हमारे साथ पहले भी सौतेला व्यवहार किया गया था, इसलिए हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब PM मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। PM मोदी ने इस बात को माना कि जनगणना के तहत परिसीमन का काम हो। इसको लेकर आवाज हम सब उठा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में हमारी प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। बांधने का काम किया, वह समय सीमा पूरी होने वाली। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो या चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार का। बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है, वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60, 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी। तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है। विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर 40 से 60 नहीं हुआ तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें निर्धारित होगी उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। और यदि 60 बढ़कर हुआ तो उनकी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो यह नुकसान पूरे बिहार का नुकसान हो रहा है। अनेक योजना भारत सरकार की चलती है, अनेक योजना राज्य की सरकार की चलती है, जो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से योजना का निर्धारण किया जाता है। अगर परिसीमन का काम इसी तरह से रुका रहा तो बिहार के साथ पिछले 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय आगे भी जारी रहेगा, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे
हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लेने का काम किया है। दक्षिण के राज्य जो है वह कुछ अनर्गल तर्क देकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग बोल रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि क्योंकि आबादी के आधार पे परिसीमन होगा, हमने अपनी आबादी को कम करने का काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं, उन्होंने अपनी आबादी को कम करने का काम नहीं किया। भाइयों और मित्रों, यह पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है। जब से हिंदुस्तान में जनसंख्या की गिनती होने लगी, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, 1881 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक उन राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। उस समय हम लोगों की संख्या, बिहार के लोगों की संख्या हिंदी भाषी राज्यों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार थे। हमारे यहाँ महामारी, हमारे यहाँ भुखमरी, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ी, लेकिन उन राज्यों की संख्या बढ़ी। उनकी संख्या बढ़ी। 1881 से लेकर 1971 तक उनकी आबादी लगभग बढ़ते रही। 71 तक जब तक उनकी आबादी बढ़ रही थी, तब परिसीमन का लाभ उन्होंने ले लिया। और उस समय आजादी के समय तक हमारी आबादी नहीं बढ़ी, तो परिसीमन का लाभ उस समय हमको नहीं मिला। अब जब हमारी आबादी बढ़ने लगी है, तब करें कि परिसीमन को आगे भी रोक देना चाहिए। आदमी के अंदर खुद इस बात की सोच होगी कि हमको आगे जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं करना है। कोई व्यक्ति है, कोई माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चा को जन्म देते समय यह सोचता होगा कि हम अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी, हम इसलिए बच्चा को जन्म दें। कोई ऐसा नहीं सोचता। वह तो अपना जो कारण है, उसका आर्थिक कारण, परिवार कारण, सामाजिक कारण, उसके चलते जनसंख्या बढ़ाता है। जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। भाई और मित्रों, बिहार में एक सर्वे है, बिहार का, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे यहाँ की है, अब उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो रही है। कोई मैट्रिक पास कर जाती है कोई महिला, उनके यहाँ प्रजनन दर अनपढ़ महिला है या शिक्षित महिला है उसके मुकाबले में कम हो जाती है। इंटर पास महिला हो जाती है, वह जब मां बनती है उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो जाती है। तो शिक्षा ऐसा विषय है जिसका प्रचार प्रसार बढ़िया से हो, तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है, तब जाकर जनसंख्या रोकने का काम हो सकता है। जो बजाबता उदाहरण है, प्रमाण है, इससे यह बात साबित है। इसलिए जो दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, उनके यहाँ मौका मिला, उनको विकास का मौका मिला, तो विकास के मामला में, पढ़ाई लिखाई के मामला में आगे बढ़ गए। हम भी आज उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजों से लड़ने में लग गए, अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार सबसे ज्यादा हम हुए, इसलिए हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसके लिए हम दोषी नहीं, बिहार पिछड़ा राज्य रहा है, उसके लिए बिहार दोषी नहीं। बिहार के लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना काम राज्य की सरकार कर रही है, उसके बावजूद जो विकसित राज्य है उन राज्यों के मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं। सरकार की लगातार मेहनत के बाद, इसमें हमारा दोष नहीं है। जो पहले ही से देश की आजादी के पहले से जो हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, उस परिस्थिति, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति रही जिसके चलते हमारा विकास नहीं हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जो हमारा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। देश का संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होगा। और उसके आधार पर 3 बार आज़ाद हिंदुस्तान में 51, 61 और 71 में उस समय की जनगणना के बाद की आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी। लेकिन 1976 में संविधान में संशोधन करके परिसीमन को रोक दिया गया और वह परिसीमन रुका हुआ है 2026 तक। 26 में उसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्य फिर से इस बात के विरोध में लग गए हैं, दबाव बनाने में लग गए हैं भारत की सरकार पर कि परिसीमन का काम आगे भी न हो।
लेकिन इससे हम लोगों का बिहार के अगल बगल के राज्यों का बहुत ही नुकसान है। संविधान के अधिकार के हिसाब से अगर परिसीमन होगा तो बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या आज की जनसंख्या के हिसाब से कम 40 की जगह 60 हो सकती है। लेकिन अगर नहीं परिसीमन हुआ तो नुकसान हमारा हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा। सीटों की संख्या बढ़ेगी, उससे हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा जाएंगे दिल्ली जीत करके। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या उसमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसलिए जो संवैधानिक अधिकार हमारा है उससे वंचित करने की फिर से कोशिश हो रही है और इसी कोशिश के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा है और इसी को लेकर के आज मुजफ्फरपुर में महारैली का आयोजन हुआ और आपने देखा कि अपार सफलता इस महारैली को मिली है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और इस मुद्दा का लोगों ने समर्थन किया। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब आगे क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर लड़ेगी? कहा जा रहा है कि यह जो रैली है वो एक शंखनाद है। इस बात का शंखनाद है, चुनाव का शंखनाद है आपके तरफ। आपको जो अर्थ लगाना हो आपका विषय है, हमने बता दिया कि क्या मकसद इस रैली का। सर, आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ना है। तो पहले ही से कितनी बार बात यह कही जा चुकी है। तो सीटों को लेकर सर क्या बार्गेनिंग है, कितना सीटों पर आपकी पार्टी दावा करेगी सर? अब कितनी सीटों पर हम दावा करेंगे, जहां दावा करना है वहां करेंगे ना। आपको बताने से कोई लाभ हो तो आप बता दीजिए, तो तब आपको हम बताएं। आपको बताने से तो और नुकसान नहीं हो जाएगा, तो क्यों बताएं हम आपको। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बिहार में, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, प्रधानमंत्री जी तो आते ही रहते हैं। इतना लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री पहली बार है जो दिल्ली में सिर्फ नहीं रहते, दिल्ली से योजना नहीं बनाते, जाते हैं लोगों के बीच, सब राज्य में जाते हैं। बिहार में अभी कुछ दिन पहले आए थे शाहबाद की धरती पर, उसके पहले मधुबनी आए, सिवान आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आना ही चाहिए उनको। सर, बिहार में कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, खासकर बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या मामला हुआ है। देखिए, घटना हुई है, हम भी इसे एडमिट करते हैं, लेकिन घटना के बाद प्रशासन का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन प्रशासन कर रहा है। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।